नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 2014 के नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के बाद यह साबित हो गया कि नेता सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरी मशीनरी भी होती है जो पर्दे के पीछे होती है, जिसे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट भी कहते हैं। उसी चुनाव के बाद पीके का नाम उभर करके पूरे भारत में सामने आया था। कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी विजय के पीछे पीके भी थे। आज जब कर्नाटक का नतीजा आया है और कांग्रेस ने एक बड़ी इबारत लिख दी है, तब आपके सामने वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, इसी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सरीखे तमाम नाम आ रहे होंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसा नाम बताते हैं जो इस जीत के पीछे है, पर्दे के पीछे रहने वाला शख्स है। इस जीत के बाद वह शख्स एक बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट या सेफोलॉजिस्ट के रूप में सामने आने ही वाला है। इस शख्स का नाम है सुनील कानुगोलू। सुनील कानुगोलू कभी भाजपा के लिए काम कर चुके हैं, अब कांग्रेस के साथ हैं। उनकी रणनीति को कर्नाटक की जीत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। कर्नाटक की जीत की वजह के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, स्थानीय नेताओं या मुंबई सरकार पर 40% कमीशन का आरोप, इन सब ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही, लेकिन कम महत्वपूर्ण भूमिका सुनील कानुगोलू की भी नहीं रही। वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव रणनीतिकार रहे, जिन्हें संभावित उम्मीदवारों का फैसला करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। सुनील कानुगोलू भले ही राज्य में लोगों की नज़र में ना आए हों, लेकिन उनके प्रभाव और रणनीतिक कौशल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बना दिया है। मीडिया की नज़रों से खुद को दूर रखते हुए कानुगोलू ने खुद को राहुल गांधी का एक विश्वसनीय सलाहकार बना लिया है। कानुगोलू पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। पिछले साल वह कांग्रेस में शामिल हो गए और जब कानुगोलू कांग्रेस में शामिल हुए तब भगवा पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। बहरहाल उन्होंने मुख्य रूप से अपने गृह राज्य कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस में रणनीति विभाग के प्रमुख की भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने विरोधियों को शांत करना, पार्टी के भीतर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षित करना। कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रियंका और राहुल कर्नाटक के मामले में कानुगोलू के राय को भी महत्व देने लगे। कानुगोलू ने जल्द ही कर्नाटक में भाजपा सरकार को हटाने के लिए चुनाव विशेषज्ञों की एक टीम इकट्ठी की। बताया जाता है कि यह टीम रोजाना 20-20 घंटे काम करती थी। कानुगोलू ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंदी गुटों को एक साथ लाने में रणनीतिक कौशल और क्षमता दिखाई। कर्नाटक के बेल्लारी इलाके के रहने वाले कानुगोलू एक प्रसिद्ध परिवार से आते हैं। उन्होंने अमेरिका से उच्च शिक्षा हासिल की है। भारत लौटने के बाद वे गुजरात में राजनीतिक रणनीतियों में शामिल हो गए और एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स ABM का नेतृत्व किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकारों में से एक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमान कानुगोलू ने संभाली थी। कानुगोलू तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ भी काम कर चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो स्टालिन के लिए काम कर रहे थे। स्टालिन की पार्टी ने तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब जब प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके हैं, राजनीतिक रणनीतिकार की जो उनकी भूमिका थी उसे उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है, तब कानुगोलू को अपने लिए और ज़्यादा जगह दिख रही है। अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के रणनीतिकार के तौर पर कानुगोलू रखे जाएंगे। देखना है कि अभी और जो 4-5 राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें कानुगोलू क्या करिश्मा दिखाते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।